आपके सामने अति महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। खाली युद्ध लंबा होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, उसके खत्म होने का कोई आसार नहीं है। आज 15वां दिन और मामला बढ़ता जा रहा। आज अमेरिका ने ईरान के जो ऑयल केंद्र खरगा पर हमला किया, वहाँ पर बड़ी तबाही मचाई। इस हमले को देखकर ईरान भी भड़का और उसने कहा कि आपने जो ये हमला किया है ना, इसका बदला लिया जाएगा। अब आप शांति से नहीं बैठ सकेंगे, ठीक है। अब इजराइल ने किया, अब इजराइल में भी बड़े नाटक हो रहे हैं। इजराइल भी हमले कर रहा है। करते जाओ भाई, लड़ते जाओ। हम तो कह रहे हैं खूब लड़ो, इतने लड़ो कि हंसते आके लड़ते लड़ते सभी बर्बाद हो जाओ, ठीक है। अब इजराइल ने आज नेतन्याहू के बारे में एक नई रिपोर्ट आ गई, कह रहे वो मरे नहीं है, वो कोमा में। अरे कोमा में ठीक है, हो गया। तो इजराइल ने एक AI के माध्यम से नेतन्याहू का एक वीडियो जारी किया। फर्जी वीडियो है वो। उसमें फर्जी वीडियो में नेतन्याहू को बताया गया, परंतु जो वीडियो बनाया ना, वो बड़ा विचित्र रहा। वो पकड़ा गया। नेतन्याहू की 6 अंगुलियां नहीं थी, मगर वो वीडियो में 6 अंगुलियों वाला आदमी दिखा। और जो बोल रहा था, जिस भाषा का उपयोग करता था ना, वैसी भाषा नेतन्याहू की नहीं थी। मामला पकड़ा गया। अब बड़ी बेशर्मी की बात आ रही है। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है। इजराइल और अमेरिका इस खाली युद्ध में परास्त हो गए। अब उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। अमेरिका को भी बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, इजराइल को भी। इजराइल तो ध्वस्त हो गया और अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। उसके शत्रु की पोल खुल गई। सब कुछ मामला अड़बड़ गड़बड़ हो गया पूरा। तो अमेरिका ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो ट्रंप का तो सन की मिजाज तोख है। उन्होंने आज एक नया स्टेप उठा लिया कि अब ईरान पर परमाणु बम से हमला करेंगे। और परमाणु बम से हमला करने के लिए उन्होंने परमाणु बम वर्षक विमानों के दरवाजे खोल दिए। अब वे से बाहर आ जाएंगे। तो आखिरकार ईरान पर कितने परमाणु बम गिरेंगे? अमेरिका के पास में तो 5000 से अधिक परमाणु बम है। वो 5-10 बम गिरा भी देगा तो उसको कोई अखरेगा नहीं, परंतु ये परमाणु बम गिरे ना, तो इससे भारी तबाही होगी। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब देखते क्या होता है, क्या नहीं होता है। ईरान ने बहरीन पे भयंकर हमला किया। और आज ईरान ने सऊदी पर भी हमला किया और वहाँ भी भारी तबाही मची। अब तो अरब राष्ट्र भी है ना, अमेरिका का हाथ जोड़ रहे, कहना कि आप हमारे यहाँ से अब दूर ही रहिए, आप तो धोखेबाज हैं, हम संकट में थे तो हमें बचाने कोई नहीं आया। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर ट्रंप और पुतिन के बीच में एक बहुत बड़ी बात सामने आई। ईरान के पास में 403 किलो संवर्धित यूरेनियम है, वो रखा हुआ है। और पुतिन को बिल्कुल विश्वास है कि अमेरिका परमाणु बम से हमला करेगा और उस परमाणु बम के हमले में यदि संवर्धन यूरेनियम भी प्रभावित हुआ ना, तो और भारी तबाही मचेगी। तो रूस ने ट्रंप को एक प्रस्ताव दिया और वो प्रस्ताव ये दिया कि भैया एक युद्ध तो ठीक है, मगर जो ईरान के पास में 403 किलो जो संवर्धित यूरेनियम है ना, उसको शिफ्ट करने की परमिशन दे दीजिए। वो शिफ्ट कर दे, उसके बाद में आप चाहे जैसे परमाणु हमला करना। अब देखते हैं ट्रंप इस प्रस्ताव को कैसे स्वीकार करता है कि नहीं। मगर ट्रंप तो अभी भी धोख दे रहा है कि हम ईरान को दबा कर रहेंगे, ईरान को पराजित करके रहेंगे और ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा। अब देखते हैं क्या होगा, क्या नहीं होगा। ईरान कब क्या आत्मसमर्पण करता है कि नहीं, पर विश्व में कोहराम मचा हुआ।
ईरान के जो कैसी फ्यूल की जो आपूर्ति करते हैं, दोनों विमान ध्वस्त हो गए। एक विमान तो गिर पड़ा था और दूसरा विमान भी अब किसी भी खराबी के कारण गिर पड़ा। यानी मामला बड़ा अब तो विचित्र हो गया, हालात बहुत खराब है। पाकिस्तान पर भी अब ईरान हमला कर सकता है, परमाणु हमला तो नहीं, मिसाइल से हमला करेगा, ड्रोन हमला करेगा। पाकिस्तान भी बड़ी विचित्र स्थिति में। अब पाकिस्तान भारत पर भी मिसाइलें दाग रहा है, ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात हो गई। आखिरकार पूरा विश्व को जलाने का ही है ना, यानी ये विश्व युद्ध हो गया, खाड़ी युद्ध, विश्व युद्ध हो गया। अब क्या किया जाए, लड़ी रहे ना, लड़ने दो, खूब लड़ने दो। हम तो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़ो और खूब तबाही मचाओ, जो भी आपको करना है करो, हमें उससे अब कोई सरोकार नहीं। और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की तो स्थिति बड़ी विचित्र रही। आज युद्ध का 15वां दिन है और संयुक्त राष्ट्र ने कोई कदम तक नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? उसको तो कदम उठाना था, अब मत उठाओ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ को कदम उठाना ही नहीं चाहिए और कह देना चाहिए कि भैया आप तो खूब लड़ो, चाहे जितने देर चाहे जैसे हमले करो, चाहे जहाँ करो, चाहे जितना नरसंहार करो। मामला अब बहुत ही गड़बड़ हो गया, विचित्र हो गया। इजराइल तो तबाह हो गया, इजराइल से सब लोग पलायन करने लगे, भाग रहे वहां से, इजराइल छोड़ रहे। अब जो भी है क्या किया जाए। और अब तो इजराइल में वहाँ की सेना ने भी बगावत कर दी, ईरान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया। जनता भी सड़कों पर है। और यदि वो इस दुनिया में है या नहीं, यदि नहीं है तो बहुत ही अच्छा, और वो जो कोमा में है तो वो भी अच्छा। तो अब यहाँ पर जनता है ना, अपने ईरान का नेतृत्व परिवर्तन भी करवा देगी। मामला बड़ा विचित्र होते जा रहा है, नई नई घटनाएं सामने आ रही है। अब्राहम लिंकन जो युद्धपोत था ना, बड़ा क्षतिग्रस्त हो गया, उसको कम सुधार करने का क्या होगा, कहीं डूब न जाए, ये भी शंका थी। अब आइए आगे आप बात करते हैं। ईरान के तेल डिपो पर भी हमला किया जा रहा। अमेरिका ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि ईरान को तबाह करने के लिए, आर्थिक कमर तोड़ने के लिए उसके जो ऑयल सेंटर है ना, उन पर हमला करो। तो 3 ऑयल सेंटर पर हमला किया। मगर ईरान तो बहुत चतुर है, उसने खाड़ी युद्ध शुरू करने के पूर्व ही तेल के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत कर ली थी। चीन को तो उन्होंने इतना तेल आयात कर दिया था, इतना तेल निर्यात कर दिया था कि जिसकी कोई सीमा नहीं। चीन ने खूब ईरान का तेल आयात किया। उन दो अब क्या किया जाए। अमेरिका भी अब क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर अभी जो समाचार आया कि अब ईरान है ना, अमेरिका के अंदर घुसकर कैलिफोर्निया में हमला करना चाह रहा। और यदि वहाँ कैलिफोर्निया में हमला कर दिया ना, तो तबाही तो मचेगी, घना शहर है, तो वहाँ पर भी अमेरिका की किरकिरी होना तय है। अब ये युद्ध कब बंद होगा, यही सवाल है। मुझे तो नहीं लगता कि ये युद्ध भी जल्दी बंद हो जाएगा। ये कलयुगी महाभारत का युद्ध है ना, द्वापर का महाभारत के युद्ध 18 दिन में समाप्त हुआ था, और ये कलयुगी महाभारत का युद्ध 18 दिन तो क्या, उससे भी और ज़्यादा लंबे दिन भी चल सकता थे। और यदि अमेरिका ने कल या आज रात को परमाणु बम का विस्फोट कर दिए ना, परमाणु बमों से हमला कर दिया, तो ये युद्ध वापस फिर 18 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। और मगर इसमें जो युद्ध में इंसानों की मौत हुई है, इंसान मरे, मानव जाति की क्षति हुई है। सब राष्ट्रों की आर्थिक क्षति तो हुई है, किंतु मानवों की अधिक क्षति हुई है। और गाजा में 80,000 जो निर्दोष लोगों की हत्या करने वाला नेतन्याहू हुए ना, अब कोमा में या मर चुका है, क्या नहीं है
तो वो भी अब खत्म हो गया। अब तो कोई बचा नहीं। अब ये ट्रम्प वहाँ से हैं, अमेरिका की जनता इनका विरोध कर रही है। मामला तो इतना खतरनाक हो गया कि अमेरिका ने सिर्फ 8 दिन में 1.52 करोड़ रुपए खाली युद्ध पे खर्च कर दिए, जो 60-70 देशों की वार्षिक वो जो बजट का राशि होती है, इतनी राशि। और अभी तो है, लंबा चल रहा है ना, अभी तो और नुकसान होगा। ये तो 8 दिन का आकलन आया के पूरे 15 दिन में पूरे खाली युद्ध का आर्थिक नुकसानी का आकलन आएगा ना, तो अमेरिका की स्थिति और खराब हो जाएगी। इजराइल की स्थिति खराब हो ही चुकी है, मगर ईरान बचा नहीं है। ईरान को भी भारी आर्थिक नुकसान तो हुआ किंतु ईरान ने जो तेल का निर्यात करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखी है। आज भी उसके पास में घातक मिसाइलों का स्टॉक है, ड्रोन का स्टॉक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरानियों में है ना संघर्ष की भावना है, वे डरते नहीं है। और जो जुम्मे के दिन अमेरिका और इजराइल ने जो नापाक हरकतें की ना, उससे तो ईरानी और भड़क गए। अरे आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग हो, आप उसके पास उसी स्थान पर बम विस्फोट करेंगे, बमों से हमला करेंगे, तो क्या होगा? मरेगा तो आदमी ना, परंतु इन क्रूर शैतानों को क्या किया जाए? ये तो यजीदों के चरित्र वाले लोग हैं, इनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं। परंतु ईश्वर तो देखता है ना, ईश्वर सच्चा न्याय देता ही है। तो ये आज के जो महत्वपूर्ण समाचार थे खाली युद्ध के, आपके सामने प्रस्तुत हैं। अभी अब तो ईरान भी कूद रहा है ईरान के खिलाफ, ब्रिटेन भी युद्ध में कूद रहा है, फ्रांस भी युद्ध में कूद रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने भी घोषणा कर दी है। यार ये पूरा विश्व युद्ध होगा, और यदि सभी राष्ट्र जो हो गए ना, तो ये युद्ध फिर लंबा चलेगा। और ये लंबा चलने में विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व की राष्ट्रीय व्यवस्था, अनेक राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक होगी। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। अब ये युद्ध नहीं रुकेगा ऐसा लग रहा था। और यदि ईरान ने आत्मसमर्पण कर दिया तो यह युद्ध रुक जाएगा। और ट्रम्प तो पहले ही कह चुके कि हमने हमारे लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अरे भैया, जब तुमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो फिर ये परमाणु हमले की बात क्यों करो? मामला तो बड़ा अजीब और गरीबी है। मतलब खुमने के बारे में भी अभी कोई स्पष्ट बात नहीं आ रही है। निश्चित यह है कि वो कोमा में और गंभीर हालत है उनकी, वेंटिलेटर पर। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ये आपके सामने सारे सच प्रस्तुत हैं। आप इन्हीं के आधार पर आप भी सोचिए क्या करना चाहिए। मानव जाति संकट में है, विश्व शांति संकट में है, जीव मात्र संकट में है, और सब तरफ तबाही तबाही का मंजर है। अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? करे भी क्या? जो भी हो रहा है सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, देखते क्या होगा। हमें तो जो भी कुछ सहना है। और एक बार फिर कह दूं कि जिंदगी जीना है तो जिंदगी से लड़ना होगा, निश्चय ही लड़ना होगा। यदि हम जिंदगी से नहीं लड़े ना, तो हम भी परास्त हो जाएंगे। मामला बड़ा गंभीर हो गया है, और अब विश्व में शांति की बात बहुत कम नजर आ। और यहाँ पर एक बात और बता दूं, नेतन्याहू की स्थिति खराब हो गई है। वे शायद इस दुनिया में नहीं रहे, तो इससे चाहे पूरे बहुत सारा जो ईरान और मुस्लिम राष्ट्र ये सब है ना, वो तो खुश हैं, परंतु हमारे यहाँ की भाजपा और संघ
में मातम छाया हुआ। अब देखते हैं वह कब शोक सभा करेंगे नेतन्याहू के लिए। अभी कल तक समाचार था कि वो नहीं रहे, आज अभी आया कि वो भयंकर कोमा में है। अब तो कोमा में हो चाहे वह नहीं रहे हो, परंतु संघ और भाजपा को झटका तो लगा। अब ठीक है, जो भी हो रहा है देखते हैं क्या स्थिति बनती है। जो वो सच है ना, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको सच कैसा लगा अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।